वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे GNDU के स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के MPT एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर है। सो इसमें हम MCQ करेंगे कवर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 1. The process by which information is read from DNA, encoded and transported outside the nucleus is known as. Answer is transcription. So ऐसा process जिसमें information DNA से पढ़ी जाती है, वो इनकोड होती है और फिर न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। कैटालिसिस जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसके रेट को इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। ट्रांसलेशन में RNA से अमीनो एसिड्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस। एंड एनकोडिंग में भी एक पर्टिकुलर आपको प्रोटीन बनाना है तो उसमें हेल्प होती है। क्वेश्चन नंबर 2. रिमूवल ऑफ होल लंग इज कॉल्ड. पूरे लंग को रिमूव करना, एक पूरे लंग को रिमूव करने को क्या बोलते हैं? सो आंसर इज न्यूमेक्टोमी. न्यूम इज रिलेटेड विद लंग्स एंड टॉमी इज रिलेटेड विद रिमूवल। स्कीव रिसेक्शन में ट्रेकिया के किसी भी पार्ट में अगर ट्यूमर है उसको रिमूव कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं वहाँ से। एंड और अगर थोरेकोप्लास्टी है, सो थोरेकोप्लास्टी में जो रिब्स है उसको रिमूव कर रहे हैं, उनमें से कुछ जो भी नेसेसरी सेगमेंट्स हैं जिनको रिमूव करना है रिब्स के, उनको रिमूव हो रहा है थोरेकोप्लास्टी में। क्वेश्चन नंबर 3. अबाउट 90 to 95% persons with PID, prolapse intervertebral disc, list away from the painful side, while rest of 5 to 10% list towards the same side. So indicating prolapse medial to the root, which is characterized by. So 90 to 95% जो लोग हैं वो अपने पेनफुल साइड पे, जहाँ पे प्रोलैप्स हुआ है वहाँ से दूसरी साइड को लिस्ट करते हैं, अपोजिट साइड लिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ 5 to 10% जो है वो सेम साइड लिस्ट करते हैं, जहाँ पे जो प्रोलैप्स हो रहा है वो जो रूट है, नर्व रूट के मीडियल ही हो रहा है। सो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो ट्रैक्शन एग्रीवेट्स द सिम्टम्स. जो ट्रैक्शन होता है वो सिम्टम्स को बढ़ा देता है। लेटरल पोस्टीरियर एंटीरियर प्रेशर अगर हम देते हैं सही जो साउंड साइड पे, मतलब ऐसे उस साइड पे जो सही साइड है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे अफेक्टेड साइड है वहाँ पे सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और साइड फ्लेक्शंस टुवर्ड्स द साउंड साइड, अगर हम साउंड साइड सही वाली साइड पे साइड फ्लेक्शन भी करते हैं तो भी एग्रीवेट हो जाते हैं सिम्टम्स। सो ये सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि प्रोलैप्स जो है वो मीडियल हो रहा है, मीडियली टू द रूट prolapse is happening. So answer is all of the above. Question number 4. A female athlete who was diagnosed with grade 3 medial meniscal injury. So meniscal injury हुई है, एक फीमेल एथलीट है उसकी जिसका grade 3 है एंड meniscal injury का, एंड वो इन्फॉर्म करती है फिजिशियन दैट वो रिस्क नहीं ले सकती कि और डिले हो। सो सर्जरी इज इंडिकेटेड टू द पेशेंट. पेशेंट को सर्जरी इंडिकेट करने के लिए बोल दी जाती है। इफ़ एथलीट्स मेनिस्कल टियर इन्वॉल्व्स ग्रेटर देन 50% ऑफ मेनिस्कल थिकनेस, अगर 50% से ज़्यादा एथलीट का जो मेनिस्कस का टियर है वो है, तो कौन सा इनमें से जो प्रोसीजर है वो एप्रोप्रिएट है, सही है पेशेंट के लिए? सो आंसर इज मेनिस्कस रिपेयर. मेनिस्कस को रिपेयर करना ही सही रहता है इंस्टेड ऑफ मेनिस्केक्टॉमी करना या फिर ट्रांसप्लांटेशन करना। क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन इवैल्यूएटिंग अ केस ऑफ बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस, विच क्लिनिकल फाइंडिंग यू वुड नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड? इनमें से आप क्या चीज़ नहीं पाओगे अगर बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस है तो?
So tenderness over bicipital tendon will be present. Bicipital tendon के ऊपर tenderness present होगी. C7 C8 डर्मेटोम्स में रेफरिंग पेन नहीं आएगा क्योंकि बाइसेप्स का जो नर्व रूट वैल्यू है वो है C5 C6. एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में पेनफुल होगा ये पूरी जो आर्क है. और आइसोमेट्रिक रेजिस्टेंस अगर हम देंगे बाइसेप्स के मूवमेंट को तो पेन में इंक्रीमेंट होगा, पेन बढ़ेगा. सो बी इज़ द आंसर कि ये क्लिनिकल फाइंडिंग हमको नहीं मिलेगी बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस में. C5 C6 डर्मेटोम्स में. Question number 6. Which of the following terms is not used to identify a region of the abdomen? So इनमें से कौन सी टर्म यूज़ नहीं होती है abdomen के रीजन के लिए? So answer is right. sacral ये यूज़ नहीं होती है क्योंकि एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड हाइपोगैस्ट्रिक यूज़ होती है मिडिल के लिए. देन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिएक्ट, राइट हाइपोकॉन्ड्रिएक्ट, देन राइट लंबर, लेफ्ट लंबर. सो इस तरह से जो पार्ट्स हैं वो डिवाइडेड हैं एब्डोमेन के. सो राइट सैक्रल इज नॉट द पार्ट ऑफ इट. क्वेश्चन नंबर 7. नर्वस सिस्टम, विच नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैडर इवैक्यूलेशन? सो ब्लैडर में से जो रिलीज़ हो रहा है उसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? सो आंसर इज़ पैरासिम्पैथेटिक क्योंकि ये उस मसल को रिलैक्स करने में हेल्प करता है. सो इवैक्यूएशन में हेल्प करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अगर ये होता कि ब्लैडर फिलिंग है तो उसमें फिर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल आता. So question number 8. Shear stress is more in. So shear stress किस में ज़्यादा होता है? So shear stress हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कॉक्सा वैरा में. So कॉक्सा वैरा में क्या होता है कि जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाता है. कॉक्सा वैरा में क्या होता है कि जो एंगल है नेक ऑफ फीमर का एंड शाफ्ट ऑफ फीमर का वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो शेयर स्ट्रेसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं. जो हेड है वो अंदर की तरफ को ज़्यादा फोर्स लगाएगा एंड उसके अपोजिट जो कैविटी है वो भी उसको अपोज करेगी. तो शेयर फोर्स ज़्यादा लगेगा इसमें. Question number 9. Which hormone are produced by adrenal medulla? So options are glucocorticoids, mineralocorticoids and gonadocorticoids. So answer is adrenaline and non-adrenaline. अगर बात होती adrenal cortex की so वो रिलीज करता है glucocorticoid, mineralocorticoids and gonadocorticoids. But adrenal medulla की बात हो रही है यहाँ पे तो adrenaline and non-adrenaline will be the answer. Question number 10. A physical therapist uses a proprioceptive neuromuscular facilitation technique of repeated contraction. This specific technique uses two basic patterns for shoulder and hip. एक PNF की टेक्निक है जो कि थेरेपिस्ट बहुत कॉमनली यूज़ कर रहा है, रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है उस टेक्निक के. एंड वो दो बेसिक पैटर्न्स होते हैं शोल्डर के लिए और हिप के लिए. सो D1 जो शोल्डर मोशन है वो रेफर किस कौन से मूवमेंट्स को करता है? सो आंसर इज फ्लेक्शन, एडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन. सो D1 इज टूवर्ड्स द बॉडी. सो फ्लेक्शन, एडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन इज द आंसर. Question number 11. For most of our functional activities we use. So इसका आंसर सिंपल है. टो रीजन जो है कोलेजन फाइबर्स का वो हम यूज़ करते हैं हमारी फंक्शनल एक्टिविटीज़ करने के लिए. Question number 12. When the knee is flexed, the pelvis tilt anteriorly. जब knee flexed है तो जो pelvis है वो anteriorly tilt होता है. lumbar extension बढ़ता है
एट 80 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन, 80 डिग्री नी फ्लेक्शन पे लंबर का भी जो एक्सटेंशन है वो बढ़ता है। एंड नी को हम 135 डिग्री तक फ्लेक्स कर सकते हैं, 135 डिग्री तक फ्लेक्स कर सकते हैं। बट इफ़ द पेल्विस इज़ स्टेबलाइज, लेकिन अगर पेल्विस को स्टेबलाइज किया जाए तो जो नी का फ्लेक्शन है वो 90 डिग्री पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या रीज़न होगा इसका? सो आंसर इज स्टिफ बट नॉट शॉर्ट रेक्टस फेमोरिस। रेक्टस फेमोरिस की स्टिफनेस को ये शो करता है, लेकिन रेक्टस फेमोरिस शॉर्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, a 5-year-old girl swings each leg outwards as she walks to take a step। जैसे ही एक 5 साल की लड़की है जो कि अपने पैर को बाहर की तरफ को निकाल के चलती है, एक स्टेप लेती है, और जो दोनों पैर हैं वो आपस में टकराते भी नहीं हैं, स्ट्राइक भी नहीं करते हैं। जो चाइल्ड्स की नीज़ हैं वो टच करते हैं, लेकिन जो एंकल्स हैं वो एंकल हैं जो दूर दूर हैं, नीज़ टच करते हैं जब वो खड़ी होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट। सो इनमें से कौन सा जो इंटरवेंशन है वो सबसे सही रहेगा पेशेंट के लिए? सो आंसर इज़ नो ट्रीटमेंट इज़ रिकमेंडेड, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम तक जो है बच्चे का जो लेग है वो नीज स्पेशली वो जिनोवेल्गम और वेरम में रहती हैं। सो फॉर दिस एज ग्रुप जिनोवेल्गम इज़ कॉमन, सो नो ट्रीटमेंट इज़ रिकमेंडेड। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उस तरह से उसका जो लेग है वो ठीक होता जाएगा। Question number 14, a patient who is diagnosed with lumbar disc herniation is referred to the clinic for a therapy program। एक पर्सन है जिसको लंबर डिस्क हर्निएशन हुआ है, वो क्लिनिक पे आया है, उसको रेफ़र किया है थेरेपी के लिए, और जो पर्सन है उसका लंबर रेडिकुलोपैथी निकला है। द बेस्ट फिजिकल थेरेपिस्ट इज करेक्ट to include which of the following activities to the program। तो इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, या फिर लंबर रेडिकुलोपैथी में इनमें से कौन सी जो मूवमेंट्स हैं या फिर एक्सरसाइजेज हैं या फिर इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो पर्सन के लिए सही है? सो आंसर इज़ मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन। न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन में रखने के लिए बोलेंगे पर्सन को, एंड ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द एंड फील ऑफ लूज बॉडी इनसाइड द जॉइंट इज स्प्रिंगी रिबाउंड। जो लेदरी है वो कैप्सूल पे मिलता है, एंड इलास्टिक एंड हार्ट भी डिफरेंट एंड फील्स हैं जो डिफरेंट मूवमेंट्स में मिलते हैं, बट लूज बॉडी पे स्प्रिंगी रिबाउंड आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच कंडीशन मसल फोर्स प्रोडक्शन इज मोर? सो आंसर इज लेस वेलोसिटी मिडल रेंज। ये सबसे एफिशिएंट होती है मिडल रेंज। अगर उसमें भी धीरे धीरे अगर एक्सरसाइज करते हैं या मूवमेंट करते हैं तो फोर्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द लॉन्ग टर्म एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी इज़ कंट्रोल्ड बाय। सो लॉन्ग टर्म जो एसिड बेस बैलेंस है वो कंट्रोल करता है किडनीज एंड लंग्स। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 18, विच टीम वॉन द इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल फॉर द ईयर 2019 एंड 20? तो इनमें से कौन सी टीम है जो कि जीती है इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल 2019 एंड 20 के लिए? सो आंसर इज लिवरपूल FC। क्वेश्चन नंबर 19, पेशेंट्स विद स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक लीजन विल लैक। सो स्पाइनोसेरिबेलर लीजन वाले पेशेंट में क्या नहीं होगा? सो स्पाइनोसेरिबेलर है, सेरिबेलर जो है वो सेम साइड को इंक्लूड करता है, सेरिब्रम होता तो अपोजिट साइड को वो अफेक्ट करता है, बट इसमें सेम साइड अपर लिम्ब एंड ट्रंक कंट्रोल को लॉस करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, द ड्रेनेज बॉटल मस्ट बी प्लेस। सो ड्रेनेज बोतल जो है वो कहाँ प्लेस होनी चाहिए?
सो ड्रेनेज करनी है हमें, तो हम बोतल को पेशेंट से नीचे रखेंगे, लोअर रखेंगे। सो आंसर इज़ लोअर देन द पेशेंट, ताकि जो ऊपर का फ्लूइड है वो इजीली नीचे आ सके उस बॉटल में, ड्रेनेज बॉटल में। सो दैट्स इट। आज यहीं तक हम क्वेश्चन कवर करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में बाकी के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।